नमस्कार मेरे दोस्तों, जय महाकाली। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक गंभीर विषय के बारे में। मैं आपको बताता हूं कि साधना पूजा पाठ के क्या नियम होना चाहिए, और यदि इन नियम को आप फॉलो करते हैं, इन नियम के मार्ग पे यदि आप चलते हैं, इस नियम को अध्याय करते हैं, तो आपको किसी भी साधना में सफलता के पूरे योग मिलेंगे। आपको उस सफलता, उस साधना में, चाहे पूजा हो या किसी भी तरह की साधना हो या मंत्र जाप आप कर रहे हैं, तो उसका अमीष्ट अच्छा फल आपको तब मिलेगा जब आप सही प्रकार से मंत्र जाप करेंगे। जो उसके नियम होते हैं, उन नियम को पूरी तरह से आप फॉलो करेंगे। मैं आज आपको 10 ऐसे नियम बताता हूँ कि किसी भी साधक या जातक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यदि इस नियम से आप किसी भी तरह के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। साधकों से ये बातें छोटी छोटी तो अवश्य हैं, परंतु आपको यदि इन बातों का ज्ञान नहीं है तो आपको साधना में असफलता का मुख देखना पड़ सकता है। अतः इन्हें अवश्य याद रखें। जिस आसन पर आप अनुष्ठान, पूजा या साधना करते हैं उसे कभी भी पैरों से नहीं सरकाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि आसन पर बैठने से पहले खड़े खड़े ही आसन में पैर लगाकर आसन को यहाँ वहाँ करते हैं और आसन को व्यवस्थित करते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से यदि आप आसन में पैर लगाएंगे तो इससे आसन का अपमान होता है और आसन की सिद्धि आपके हाथों कभी नहीं हो पाएगी। ध्यान रखिएगा। अपनी जाप माला को कभी खुटी कील पर ना टांगे। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो जाप माला है, जिसे आप जाप करते हैं, उसको कभी भी खुटी या कील पर नहीं टांगना है। इससे माला की सिद्धि समाप्त हो जाती है। जाप के पश्चात या तो माला को किसी डिब्बी में रखें या गोमुखी में रखें या किसी वस्त्र में आदि में लपेट कर रखी जा सकती है। जिस माला पर आप जाप कर रहे हैं उस पर किसी अन्य की दृष्टि या स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। इससे भी साधना अखंडता का खतरा होता है। साधना अखंड होती है, मतलब खंडित होती है। साधना के बाद वस्त्र में लपेट कर रखें, हमेशा माला या गोमुखी में रखें या किसी भी डिब्बी में रखें, नहीं तो इससे वो दोष मुक्त होती है। मतलब इससे वो दोष होता है, उसमें दोष लगता है। यदि कोई भी व्यक्ति आपकी सिद्ध की हुई, चैतन्य की हुई माला को छुएगा तो इससे उसको दोष लगेगा। साथ ही कुछ लोगों की आदत होती है कि जिस माला से जाप करते हैं उसे ही दिन भर गले में धारण करके भी रखते हैं। जब तक किसी साधना में धारण करने का आदेश ना हो, जब तक जाप माला को धारण कभी नहीं करना चाहिए। इससे चैतन्य जो माला होती है उनका चैतन्य खत्म होता है। तीसरा सबसे बड़ा जो मैं आपको बताता हूँ, साधना के मध्य जमाई आना, छींक आना, गैस के कारण वायु दोष होना, इन सभी से दोष लगता है और जाप का पुण्य क्षीण होता है। मतलब पुण्य खत्म होता है और दोष लगता है। इस दोष से मुक्ति हेतु आप जाप करते समय किसी ताम्र पात्र में थोड़ा सा जल तथा कुछ तुलसी पात्र डालकर रखें, तुलसी के पत्र डालकर रखें। जब भी आपको जमाई, छींक आया, वायु प्रवाह की समस्या हो तो इसके तुरंत बाद पात्र में रखे जल को मस्तक तथा दोनों नेत्रों में लगाएं। इससे ये दोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साधकों को नित्य सूर्य दर्शन का साधना में उत्पन्न हुए दोषों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब जब नित्य कर्मों से निर्मित होकर जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो इससे भी आपके जो साधना काल में लगे दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। साथ ही यदि साधना काल में हल्का भोजन लिया जाए तो इस प्रकार की समस्या कम ही उत्पन्न होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि साधना काल में स्वच्छ भोजन और हल्का भोजन ही लीजिएगा। हर प्रकार के मसालों से दूर रहिए। साधना काल में स्थिरता बहुत ज़रूरी है। स्थिरता जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी। चौथा मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर देखा जाता है कि कुछ लोग बैठे बैठे बिना कारण ही पैर हिलाते रहते हैं या एक पैर से दूसरे पैर के पंजे में अपना स्पष्ट करते रहते हैं, आपस में अकारण रगड़ते रहते हैं। ऐसा करने से साधकों में सदा बचना चाहिए, क्योंकि जब के समय आपकी ऊर्जा मूलाधार के सहस्त्रवस्त्र की ओर बढ़ती है, परंतु स्थिर पैर हिलाते समय आपकी जो ऊर्जा होती है ये अर्थ होती है, मतलब ऊर्जा समाप्त होने का खतरा रहता है। जब भी किसी भी प्रकार का आप लोग मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र से ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा आपके परिवेश में समाती है, आपके मस्तक के
जरिए। लेकिन आसन क्यों लिया जाता है? आसन ताकि जो आप एनर्जी ले रहे हैं, जो मंत्रों से आप शक्तियाँ ले रहे हैं, वो शक्तियाँ अर्थ ना हो, मतलब वो ज़मीन में प्रवेश ना कर पाएँ और आपकी सफलता, आपकी जो ऊर्जा है वो आपके अंदर समा जाए ताकि मंत्र की सिद्धि हो। तो ध्यान रखिएगा कि आसन की सिद्धि लेने के बाद जब भी मंत्र आप जाप आप करना शुरू करें तो बिल्कुल धैर्य और सतर्क होकर आपको बैठना है। बिल्कुल आपको स्वच्छ और निर्मल होकर बैठना है। किसी भी प्रकार से आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आपका मस्तिष्क का कोई एक हिस्सा उस जगह पे जाए। मतलब यदि आप पैर हिला रहे हैं तो इससे मस्तिष्क की अखंडता कहा जाता है। ये मस्तिष्क जो होता है ये उस जगह पे आपका कहीं ना कहीं दिमाग काम करता है, जो कि पूरी तरह से मंत्रों में नहीं लग पाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है और ये सिद्धांत बना के रखना है कि जप करते समय किसी भी शरीर के हिस्से को बिना कारण के नहीं हिलाना है। पांचवा उपाय मैं आपको बताता हूँ। पांचवा जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, साधना काल में अकारण क्रोध आने से बचें, साथ ही यथासंभव मौन धारण करें और क्रोध में अधिक जोर जोर से चिल्लाने से बचें। इससे संचित ऊर्जा का नाश होता है और सफलता शंका के घेरे में आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने दिन की आपका साधना चल रही है उतने दिन घर में धैर्य बनाए रखें, बिना कारण अकारणवश नाराज ना हो, दुख या दरिद्रता अपने अंदर लेकर ना आए, जिससे कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो खंडित या ख़त्म ना हो पाए। छठवीं में आपको बात बताता हूँ, साधक जितना भोजन खा सकता है उतना ही भोजन थाली में ले। यदि आपकी आदत है जो झूठा फेंकने की या झूठी जो उंगलियां होती हैं उसको चूसने की, तो ये आदत बिल्कुल बंद कर दें और इस आदत में सुधार लेकर आएँ, क्योंकि अन्नपूर्णा शक्ति तत्व है। अन्न झूठा फेंकने वालों से शक्ति तत्व सदा रुष्ट रहती है और शक्ति तत्व की जिसके जीवन में कमी हो जाए साधना में फल हो ही नहीं सकता, क्योंकि शक्ति ही सफलता का आधार है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी बात है आप लोगों की साधना या मंत्र काल के मध्य रखने की। सातवां मैं आपको उपाय बताता हूँ, हाथ पैर की हड्डियों को बार बार चटकने से बचें। ऐसा करने वाले व्यक्ति अधिक मात्रा में जाप नहीं कर पाते हैं और मानसिक स्थिति और ऊर्जा स्थिति क्षमा चाहिए ये इनकी कम होती है, क्योंकि उनकी उंगलियां माला के भार को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाती हैं। इससे जब थोड़े समय के बाद ही उंगलियां दर्द आरंभ हो जाता है। साथ ही पुराणों के अनुसार बार बार हड्डियां चटकाने वाला रोगी या दरिद्रता कारक होता है। तो ध्यान रखिएगा कि बिना कारणवश कभी भी आपको अपने हाथों की या पैरों की उंगलियां नहीं चटकानी हैं। आठवां माफ़ी चाहता हूँ, मल त्याग करते समय बोलने से बचें या कुछ भी प्रकार की सोच से बचें। मतलब मल त्याग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप किसी से भी बात ना करें या कुछ बोले ना या बड़बड़ाएं ना, या आध्यात्मिक बातों का उस समय किसी भी तरह से विचरण या विचार विमर्श ना करें। आज के समय में लोग मल त्याग करते समय भी बोलते हैं, गाना गुनगुनाते हैं, गुटखा खाते हैं, मोबाइल से बात करते हैं आदि की आदतों से बचें। ये आदतें बहुत ही विनाश का कारक होती हैं और दरिद्रता आपके परिवेश में समाने का काम करती है, क्योंकि ऐसा करने से जिह्वा संस्कार समाप्त हो जाता है, जिसको जिह्वा संस्कार बोला जाता है। ऐसा संस्कार खराब हो जाता है और समाप्त होता है, और ऐसी जिह्वा से जाप किए गए मंत्र कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। आयुर्वेदिक तथा स्वस्थ की दृष्टि से भी ऐसा करना ठीक नहीं होता, अतः ऐसे करने से बचें। नवा मैं आपको उपाय बताता हूँ। यदि आप कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जिसमें त्रटक करने का नियम है, मतलब त्रटक जो होता है, त्रटक एक तरह का प्राणायाम होता है, वो नियम आप उस नियम से यदि साधना कर रहे हैं, यदि आप कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जिसमें त्रटक करने का नियम है, तो आप नित्य बादाम के तेल की मालिश अपने सर में करें और नाक के दोनों नथुओं में एक एक बूंद बादाम का तेल डालें। इससे सर में गर्मी उत्पन्न नहीं होती और नेत्रों पर पड़े अधिभार और भार यदि थकान भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही आंवला या त्रिफला चूर्ण का सेवन भी नित्य करें, जो सोने पे सुहागे का काम करेगा। 10वां मैं आपको उपाय बता देता हूँ। जब
जाप करते समय, जब आप जाप कर रहे हो, जाप करते समय गुप्तांगों को स्पष्ट करने से बचें, साथ ही माला को भूमि से स्पष्ट ना होने दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जाप की तथा माला की ऊर्जा भूमि में समा जाएगी। ध्यान रखिएगा, इन नियमों को यदि आप फॉलो करेंगे, इन नियमों पे आप चलेंगे तो साधना में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, और ऐसी सफलता मिलेगी जो पहली बार यदि आप साधना करेंगे तो आपकी साधना फलीभूत होगी और उसमें पूर्ण रूप से आपको सफलता देखने मिलेगी। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की साधना बहुत कठिन नहीं होती। सही नियम, सही वस्तु, सही प्रकार के मंत्र जाप से यदि आप इन नियमों पे अमल करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको जीवन में लाभ देखने मिलेंगे। एक छोटे से छोटा मंत्र आपका जीवन बदल सकता है। एक छोटी से छोटी साधना आपके जीवन को फलीभूत कर सकती है और दरिद्रता का नाश कर सकती है। मंत्र में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। जान आपको फूंकना है। किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए नियम होते हैं। उन नियमों को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका जीवन सौभाग्य से भरेगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली।